अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हरीम शाह और मुझे आज जिस मौजू पे जिस वाक़े पे बात करनी है वो सबके ज़ेर बहस है। लेकिन मैं ज़रूरी इसलिए समझूंगी कि मैं बीइंग पाकिस्तानी कहीं भी कोई ऐसी बात देखूंगी तो जो मेरे लिए तल्ख होगी और उसको बर्दाश्त करना या उस पर खामोश रहना, चुप रहना, उसको मैं एक जुल्म ही समझूंगी। जैसे कि अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज़ किया और उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। फर्स्ट तो ये कि किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के रूल्स रेगुलेशन में ये बात नहीं है कि कोई किसी को प्रपोज नहीं कर सकता। अगर इस तरह की हरकत हुई तो यहाँ से फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसी ही बात है, इन चीज़ों को आप बेहयाई समझते हैं या इन चीज़ों को आप मायूब समझते हैं तो उनको निकालने के बजाय मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा काम हो रहा है जो कि रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है या जो बेहयाई की तरवीज कर रहे हैं। पहली बात ये कि ये बेहयाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा तो पूरे पाकिस्तान में लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों को प्रपोज कर रहे हैं, इसमें भी कोई ऐप वाली बात नहीं है कि लड़की को लड़का पसंद आए तो लड़की प्रपोज नहीं कर सकती। देखें, बेस्ट चीज़ निकाह है। दोस्तियों को ममनू नहीं समझा जाता, डेटिंग को ममनू नहीं समझा जाता। हर लड़की लड़का कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सेपरेट बैठे होते हैं, रोमांस कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। वो ऐप वाली बात नहीं है, वो मतलब गुनाह वाली बात नहीं है, वो बेहयाई वाली बात नहीं है। एक ऐसा काम जो कि निकाह की तरफ उन्होंने एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज किया, उसको आपने मायूब समझ लिया और वो इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग बंदा हुआ है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं या वाइस चांसलर हैं या वहाँ की जो भी मुनज़्ज़म तंजीम है, उन्होंने उस लड़की और लड़के को निकाल दिया। आपको तो ऐसा करना चाहिए था। अगर आपको ये बात गलत लगी थी तो आपने उन्हें समझा देना चाहिए था कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे काम नहीं हो सकते, ये ममनू है। नहीं के बजाय इसके कि इसको आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी से ही निकाल दें। ये तो किसी दायरे में ही नहीं आता, ये तो किसी कानून में ही नहीं आता और इस कानून की मतलब किसी भी ज़ुमरे में ही नहीं आता। तो पाकिस्तान के अंदर आपने बेहयाई को ख़त्म ही करना है तो फिर इस्लामी कवानीन लेकर आए। फिर लड़कियों और लड़कों का कोई एजुकेशन में पढ़ना भी जायज़ नहीं है। फिर लड़के और लड़कियों का पढ़ना जायज़ है, लड़कियों और लड़कों का डेटिंग करना जायज़ है, लड़कियों और लड़कों का साथ उठना बैठना, खाना पीना, खेलना सब कुछ जायज़ है। लेकिन लड़की का लड़के को या लड़की एक दूसरे को प्रपोज करना, वो भी शादी के लिए, ये जायज़ नहीं है। तो पता नहीं ऐसे कवानीन आप लोग कहाँ से बना देते हैं और ऐसी चीज़ों पे आप कैसे किसी को फायर कर सकते हैं। मैं तो उनके ऐसे कवानीन पे और उनकी उस यूनिवर्सिटी को, मैं जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको यही कहूँगी कि ये अच्छी बात नहीं। आपने लड़की को इस चीज़ को ज़हर बेस बना के और पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग में लाने का मकसद क्या था, मतलब क्या था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। ये हद तलफी है, ये नाइंसाफ़ी है। लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इतनी फीसें देते हैं, सब कुछ देते हैं। गरीब लोगों की तो आप कभी फ़ी माफ़ नहीं करते। कभी आपने किसी अच्छाई के काम तो ये है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई गरीब है, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता या फ़ीस लेट दे देते हैं, उस पर तो आप फ़ी भी चार्ज करते हो, उसको तो आप कभी वो मतलब वो करते हो। जहाँ पे फ़िलहाल बहबूद के काम करने चाहें तो वहाँ पे तो आप लोग करते नहीं हो। लेकिन जहाँ पे ऐसी कोई बात हो तो उसको आप ज़ेर बेस बना के और ऐसे रूल्स रेगुलेशन उनको बना के और इस तरह के, तो मेरे ख्याल में उनका हक है उनको वापस बुलाया जाए ताकि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें और ऐसी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।